राधे श्याम, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो ऐसे ही बढ़िया रहो। कोई खुशी खबर ही सुनाने वाली हो क्या? हाँ, वो भी है और कुछ डाउट है, वो थोड़ा क्लियर करना था बस कि कैसे करना है। बस आपका ही वो सुन रही थी आज सुबह का वीडियो। अभी आज सुबह पोस्ट किया क्या मैं? आज सुबह है कि कल है, पता नहीं। जैसे भी मेरे सामने आता है, जो वीडियो मैंने नहीं देखा है वो कंटिन्यू देखते रहती हूँ फिर थैंक यू जैसा टाइम मिलता है। जी, मुझे बताइए। मेरी बेटी भी बोलती है अब कि आप कथा सुनते सुनते अब एकदम इनके ही वीडियो देखे मैंने पॉजिटिव करते बोली मुझे। अब मुझे वही सोचते रहना है। आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद। थैंक यू। और अभी मैंने ना अपने घर का कभी सोचा था कि मुझे मतलब मेरा पुराना घर था, बाड़ा था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अभी ऐसा है कि वो रास्ते खुलते जा रहे हैं कि अभी घर बनाने का, फिर गाड़ी का कभी अभी ऐसा था चल रहा है सेकंड अभी शोरूम गाड़ी का सोच रहे हैं। यानी कि रास्ते जब दिख रहे हैं तो उसकी खुशी हो रही है कि कुछ तो चेंज हो रहा है लाइफ में। जो नहीं सोचा था वो भी आज हो रहा है करते। बहुत खुशी की बात है। और एक बात ये कि मैंने पीछे बताया था आपको कि लॉकडाउन से मेरा बिजनेस थोड़ा डाउन था, फिर भी अभी वही तो मैंने अभी प्रॉपर्टी का शुरू किया है। ओके। तो हाँ, मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी। यानी ऐसा लग रहा था कि मैं करना चाहिए, लेकिन आज ऐसा लग रहा है दिल नहीं हुई है, दिल रास्ते में है ऐसा ही। पर ऐसा है कि अब मान लो थोड़ा कि सा हो जाएगा। पॉजिटिव। क्या बोले भैया? आप मान लो कि हो गया है और एक डील के बारे में आप अटकी हुई हो ना, तो आप डरती रहोगी। मान लो कि आपको 100 डील करने हैं, तब एक जल्दी बढ़ेगा। हाँ, मैं वैसा लिखते जा रही हूँ कि मेरी ये डील हो गई, मेरी वो डील हो गई। ओके। मैं लिखते भी जा रही हूँ और मैं धन्यवाद बोलते जा रही हूँ भगवान को। और क्लाइंट आते जा रहे हैं मेरे पास, आते जा रहे हैं। मुझे घर चाहिए, मुझे खेती चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, इसके वो लोग और बोल लोग रहे हैं ऐसे मिलते जा रहे हैं कि जिनके साथ में काम करने में भी अब अच्छा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव ये आ रहे हैं लोग अपने जीवन में भी। जय हो जय हो। और मुझे एक बात ये थोड़ा डाउट था, वो पूछना था कि जैसे अब मैं काम कर रही हूँ, लेकिन कैसा रहता है इस पे थोड़ा फ्रॉड होने का बहुत डर रहता है। तो मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी आज की बात है कि एक घर देखा, वो है 1,50,00,000 का। कस्टमर को 130-140 में होना, 130 में चाहिए। और जो जिसका है वो बोल रहा है कि 135। तो मेरे साथ जो काम करते हैं वो लोग बोल रहे हैं कि 140 करते हैं और 5 लाख अपन अपने लिए निकाल के इन लोगों को 135 दे देते हैं, ऐसा। तो ये एक कैसा ये मतलब करना ऐसा तो ना हो कि मैं खुद फ्रॉड कर रही हूँ, ऐसा ना हो। और दूसरी बात है कि 2% है ऐसा ब्रोकरेज का कुछ होता है ना, इतना परसेंट उतना परसेंट। तो अब हाँ, ब्रोकरेज का होता है। तो आपका जो ब्रोकरेज है वो तो आप चार्ज करोगे ना। अब देने वाले को भी पता ही होगा कि उतना देना ही पड़ेगा। हाँ, उससे तो ये कर ही रहेगा अपना क्लियर। लेकिन एक बात ऐसी होती है कि जैसे अभी मैंने एक क्लाइंट का घर दिखाया, उसको पसंद आ गया, वो है 1 करोड़, वो 150 का, 140 में डील फाइनल होने वाली, 5 लाख ऊपर का निकाले। लेकिन आगे वाले जो 3-4 लोग हैं वो लोग बोलते हैं हम ऊपर का नहीं निकाल के देंगे, आपको 2% ही देंगे। लेकिन दोनों तरफ अगर 3-3, 4-4 लोग हैं तो उनको ब्रोकरेज नहीं पुराना है। तो आप इतने लोगों के साथ इन्वॉल्व करके क्यों काम कर रही हैं? सेल नहीं होता ना ये बिजनेस में। वो आप अपने दिमाग को बोल रही हो ना। डायरेक्ट सेल नहीं होता है बिजनेस में। अपने को लिंक से जुड़े हुए रहना पड़ता है। अपने पास कभी प्रॉपर्टी रहती है तो आप सुनो मेरी बात। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, वो चीज समझो, ठीक है? सब कुछ रहता है, मेरे को पता है, दुनिया ऐसा चलती है, मेरे को पता है, ठीक है? अगर वैसे ही चलती हुई दुनिया में आपको भी चलना है तो मजा क्या है? आप सोचो ना कि आपके डायरेक्ट क्लाइंट्स मिलेंगे। वो तो सोच रही हूँ मैं। तभी क्या होगा,
सेलर भी आप ही के पास डायरेक्ट आएगा और बायर भी आप ही के पास डायरेक्ट आएगा, चाहे कोई भी एरिया हो, कुछ भी हो सकता है। एक सुई कौन सी फैक्ट्री में बनती है हमको पता ही नहीं होता, बट वो सुई हर गांव तक पहुंच जाती है। समझ रहे हैं आप? तो अभी आपके दिमाग में वो बैठ गया है कि सारे जो भी हैं मिडिलमैन रहेंगे, क्योंकि मेरे को अगर ये एरिया में जाना है तो वो वहाँ का ब्रोकर है, उससे ही मेरे को डील करना पड़ेगा। बट पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी है। अभी आप कर लो ऐसे जो भी आपको, अब मेरे को नहीं समझ आता उन चीज़ों के बारे में, मैं क्या ही बोलूँ। भगवान को वो करके आप जो भी अभी का सिस्टम चल रहा है कर लो। बट विश्वास ऐसा है, देखो कैसे बताऊँ, अभी फॉर एग्जांपल कोई भी सेलिब्रिटी को अगर कुछ भी पॉपुलर होना है, कुछ भी करना है, तो उनको पीआर एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं वो लोग, ठीक है। उनका पीआर ही उनको बोलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, क्या पहनना है, कब जाना है, कब उठना है, सब कुछ, ठीक है। तो जितना भी आप पेपर में फोटो वोटो देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसे ही उठ के चले गए, वो वैसे वैसे नहीं होता। उसमें सब कुछ प्लान्ड होता है कि कौन सा कपड़ा पहनेगा, कब एयरपोर्ट जाएगा, कितने बजे कैमरा वाल वहाँ पे रखे रहेंगे, कब ये सब कुछ ऐसा प्लान्ड होता है, ठीक है। बट मान लो कि मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैंने बोला भगवान जी को, भगवान जी जिस तक मेरी वीडियो पहुंचनी है पहुंचा दीजिए, जिससे मेरी बात करवानी है करवा देना। भगवान जी आप ही सब कर रहे हैं। अभी डायरेक्ट लोग मेरे से बात कर लेते हैं, ठीक है, कोई मेरा पीआर वीआर हैंडलिंग नहीं है। सारे पेजेस पे मेरे को हाँ सारे पेजेस पे मेरे को जो करना है वो भगवान ने मेरे को ही सिखा दिया है, ठीक है। और जो चीज़ें मेरे को नहीं समझ आती धीरे धीरे वो भी सिखा रहे हैं। अब मेरे पेजेस हैंडल करने के लिए मेरे को कोई भी पीआर मतलब कोई भी नहीं है, मतलब मैं ही अपने पेजेस हैंडल कर रहा हूँ, मैं ही अपना यूट्यूब हैंडल कर रहा हूँ, मैं ही अपनी वीडियोस एडिट कर रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स मेरे तक पहुँच रही हैं, मेरे क्लाइंट्स मेरे को पैसे दे रहे हैं, वो खुश मैं खुश, समझ गए। अब ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में पहले विश्वास किया ना कि ये होगा, इसीलिए हुआ। तो आप अपने दिमाग में विश्वास करो ना कि होगा। मेरे को पता है कि आपको लगेगा कि पर वो एरिया का है तो कैसे होगा, भगवान को बोल के छोड़ो ना, कितने मिरेकल्स होंगे। उसी एरिया से कॉल आएगा पहले। अभी क्या होता है आपको एक बात बोलूं क्या, आज जो कॉल करने वाले होते हैं ना, उनके कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरे पास हर चीज़ के आंसर्स कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक दिन दो दिन पहले ही उसी रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस मेरे को होगा या कुछ ज्ञान मेरे को मिलेगा, और नेक्स्ट डे जो भी कॉलर कॉल करता है ना, उसके आंसर, उसके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मेरे पास रहता है। मैं खुद देख के आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। भगवान करवाते हैं वैसे। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा प्रेशर मेरे को बिल्ड हो रहा है या मेरे को कर्मा से डर लग रहा है, अभी जो आप उस सिस्टम में है उस सिस्टम में रहो। अभी एक जो डील आपको कर लेनी है, जो भी करना है वो भगवान भरोसे कर लो। हर चीज़ भगवान भरोसे ही मैं करता हूँ। उसके बाद आप ये कर लेना कि भगवान जी अब से डायरेक्ट क्लाइंट्स, डायरेक्ट वो, डायरेक्ट ही सब कुछ। तभी आपको भी ऐसा डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको भी ऐसा रहेगा कि हाँ जो भी मेरे को करेक्ट भगवान दे रहे। और मैं बोलता हूँ ना कि जो भी भगवान देना है वही देंगे, ठीक है। तो मैं डरता ही नहीं, जिस दिन जितना देना है वो देंगे, तो मैं अफसोस भी नहीं करता। जितना आ रहा है मैं बहुत खुश रहता हूँ। समझ रही हैं आप? अभी और एक काम आप क्या कर सकती हो, एक बहुत बड़ा अमाउंट लिख के रखना दीवार पे या कहीं पर भी, और विश्वास करना कि वो होगा, तो आपकी डायरेक्ट डील्स होंगी। पर भैया ये मार्केट में कभी हुआ ही नहीं पहले। बहुत सारी चीजें दुनिया में पहली बार हुई हैं, जो आप ही उसको एक्सपीरियंस करो ना। आप बन जाओ ट्रेंड सेटर। एक्चुअली वैसा है ना भैया कि देखो एक्चुअली मैं नहीं जानता। मेरे को आइडिया देने के अपने पैसे दिए, मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया। अब उसका आपको अचार डालना है, दही बनाना है, दिमाग में रखना है, जो करना है वो आपकी इच्छा। और ये थॉट प्रोसेसेस मैंने अपने जीवन में अप्लाई किए हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक्टिंग के लिए मैंने किया है, आर्ट वर्क्स के लिए मैंने किया है। कहाँ से आते हैं मेरे क्लाइंट्स मेरे को पता ही नहीं। एक्टिंग, आर्ट वर्क फिर भी आपको लगता है कि दूर की बात है। आप कहाँ से आ गई? कहाँ से आई आप? 2 महीने पहले आप मेरे को जानती भी नहीं थी।
हुआ ना मिरेकल। जी बिल्कुल। तो भगवान सब कर रहे हैं। बिलीव इन मिरेकल्स तभी होंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपने जितना भी दिया कुछ समय बाद आप मेरे को लाखों में देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने में क्या जा रहा है। आपका जब मस्त 1-2 करोड़ का डील होगा, बोलो भैया लो ना भैया आप 2 लाख। बिल्कुल, वो तो होना ही है। हाँ तो देखो, ऐसे मैं होपफुल रहता हूँ। मैं बिल्कुल शर्माता ही नहीं ये बातें बोलने से, खुशी खुशी बोलता हूँ। सुन के भी मेरे को उस एक्साइटेड स्टेट में रहो तभी चीजें होंगी। हाँ। होगा, आपका नाम ही एक ब्रांड होगा। बिल्कुल कट टू कट रखना आपकी, मेरा इतना रहेगा इतना रहेगा, खुद ही क्लाइंट्स आएंगे, खुद ही सब होगा। भगवान पे उतना विश्वास रखो और यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट। मेरा वो सपना है। होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कंडीशन से अभी गई हूँ, अब मुझे दोबारा बोली मुझे बहुत पैसा कमाना है क्योंकि अब बच्चे हैं, सब कुछ है। हाँ होगा होगा होगा। मतलब मैं आपको महीना सुनो, भर से वृंदावन जाने के लिए इतनी तरस गई हूँ कि मैं नहीं जा पाई पैसों की वजह से। लेकिन भगवान को बोली जिस दिन मेरा थोड़ा सा मैं कर लूंगी ना, सेट हो जाएगा, उस दिन तो मैं हर महीना आऊंगा आपके पास। मैं बोल रहा हूँ ना, आप अपने आप को मिरर में देखना, एक छवि बनाना और अपने आप को बोलना कि द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंट इन इंडिया। ठीक है, ऐसा होगा कि आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया से बायर्स खुद ही कॉल करेंगे, उसी के बाद सेलर्स कॉल करेंगे, और वो सारी चीज़ें इतनी इजीली अरेंज होंगी, आप देख के चौंक जाओगे कि ऐसा कैसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा दिमाग में। क्या बहकी बातें कर रहे हो भैया? नहीं बहकी बातें नहीं है, बहकोगे तभी चीज़ें करोगे। बचपन से आपको बोल रखा है, डरा रखा है कि लालची नहीं होते, ये नहीं होते, बट उतने में अगर आप रुक जाओगी, बैठ जाओगी तो क्या ही करोगी। और ये लालच वालच नहीं है, जस्ट कर्म योग है। ये आप अपना कर्म कर रही हो, ये भी एक योग है। यही मैं सोची कि मैं जैसे अभी मेरे सामने एक सिचुएशन आ रही है, जैसा मेरे साथ में कोई जुड़े, फिर उनके साथ काम करनी। अभी 2% से 3-4 जन को क्या 10-10 हजार देंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, 3 दिन भर घूम रहे हैं, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए तो ढूंढ के निकाल रहे हैं। देखो तो आप नहीं समझ रही बात को। आज ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट किया है भगवान ने, क्योंकि ये आइडिया आपको भगवान आपके दिमाग में देना चाह रहे थे। अभी आपको आइडिया मिला है, आप ज़्यादा सोचो मत, सोच के खराब मत करो चीज़ें। विश्वास करो कि ये होगा, और विश्वास करो कि महीने का मेरे को इतने करोड़ आएंगे। ब्रोकरेज सोचने में क्या जा रहा है, सोचो, उसका आधा भी आ जाए। हाँ बस खुश रहो, हो रहा है मान लो और खुश रहो, और क्या। ओके ओके, थैंक यू सो मच। खूब कमाओ, खूब सक्सेसफुल हो जाओ, फिर कॉल करना। थैंक यू, हरे कृष्णा, मोस्ट वेलकम। श्री राधे श्याम, श्री कृष्ण अर्पण। सच में ऐसे होता है, पता है, मेरे को पता ही नहीं होता है किसी चीज़ के बारे में, भगवान सडनली दिमाग में ख्याल डालता है। ठीक है, अब वो उसके बारे में मैं सोचता हूँ, सोचने के बाद मेरे को लगता है हाँ पता नहीं क्यों ये ख्याल दिया, बट हाँ कुछ ना कुछ हो। अगले दिन कोई कॉल करता है और उसी चीज़ के बारे में पूछता है, और आई विल बी रेडी विद एन आंसर। कैसे कर रहे हैं भगवान? कर रहे हैं भगवान, आप विश्वास रखो, आपके साथ भी होगा। पर भैया मेरे को ऐसे आइडियाज़ ही नहीं आते, बोल के छोड़ो ना, भगवान आप ही करवा दो, आप ही आइडियाज़ दे दो। इतना सिंपल है आपके बाजू, ये भगवान यही है। आप बस पूछते नहीं, आप बस बात करते नहीं, आप अनजान हो जाते हो, आप देखकर अनदेखा करते हो। थैंक यू बोलते रहो, खुश होते रहो, प्रेम करते रहो, मस्त हो जाएगा जीवन, मस्त। हरे कृष्णा।